हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ख़ैर यहाँ पे देखिए मैं अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं फ़र्स्ट शेयर कर दूँ जो मैंने दुबई के व्लॉग्स है और जितना भी मेरे पास कंटेंट है मैं वो पूरा शेयर करूँगी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी बेसिक शॉपिंग के लिए जा रहे थे। थोड़े गिफ्ट्स के पर्पस के लिए थोड़े अबायाज़ लेना था। और यहाँ पे जो है ये मेरा ख़ुद के ब्रांड का अबाया है। तो मैं हर एक मेरा जो भी जितने भी डिज़ाइंस हैं पूरे डिज़ाइन होके अबायाज़ आ गए हैं। तो इन अबायाज़ को मैं अच्छे से पहनूँगी, वेयर एंड टेयर करूँगी और उसकी क्वालिटी कैसी है मैं चेक करूँगी। ये सब कुछ करने के बाद मैं कंफर्म करती हूँ कि कौन सा अबाया मुझे मेरे ब्रांड में लॉन्च करना है। तो आप लोग ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरा एक अबाया कैसा लगा। और ये मेरी छोटी बहन है, ये इनका अबाया है और यहाँ पे ये शूट कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी जल्दी जल्दी से पिक्चर्स ले रहे हैं बाहर जाने से पहले। दिखाओ दिखाओ। वो दिखाओ, फुल प्लेन एंड स्लीव्स पे ऐसा। نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم। और फिर यहाँ पे जो है असर की नमाज़ का टाइम हो गया था। तो हम लोग सोच रहे थे कि शॉपिंग जाने से पहले मेक श्योर करें कि हम असर की नमाज़ पढ़ लें, बिकॉज़ शॉपिंग जाने के बाद टाइम कैसे जाता है ये तो शॉपिंग में पता ही नहीं चलता। यहाँ पे हम जाएंगे, जल्द से नमाज़ फ़िनिश करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो अंदर का जो लेडीज़ सेक्शन है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ड्यू टू प्राइवेसी रीज़न्स। तो खैर उसके बाद हम नमाज़ पढ़ के यहाँ से जाएंगे। काफ़ी ट्रैफ़िक थी तो हमें 1.5 आवर लगा यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुँच गए थे तो ऑलमोस्ट मग़रिब का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे जो है ना ये हम यहाँ आए हैं नाइफ सूक में। यहाँ पे जो दुबई में बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है। तो ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, ड्रेस मटेरियल, अबाया, कोई भी ज्वेलरी, कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो यहाँ इस मार्केट में आप लोगों को मिल सकती है। शॉपिंग जाने से पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम कुछ खा लें। खाने के बाद अगर कुछ जाके शॉपिंग, थोड़ी एनर्जी रहेगी शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज़ बच्चों के साथ ना पूरी एनर्जी उन्हीं के पीछे ड्रेन हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो यहाँ पे हम लोगों ने रोल ले लिया और काफ़ी देर बाद हमारे रोल्स आ गए थे और क्विकली मैंने उसको एंजॉय किया। तो फटाफट से मैं इसको खाऊंगी और फिर उसके बाद थोड़ी चाय भी पियेंगे और उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग पे। तो मुझे ना जब शॉपिंग पे जाती हूँ तो मेक श्योर करती हूँ कि मैं फ़ुल हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत सोच समझ के और बहुत ज़्यादा पिकी हूँ जब मैं शॉपिंग करती हूँ। मैं यहाँ पे आई थी मेरे सिस्टर्स और मेरी मम्मी के साथ, तो हम चारों मिल के शॉपिंग कर रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एनीवे मैं थोड़ा अलीज़ा को खिला रही हूँ क्योंकि उनको भी थोड़ी भूख लग गई थी। यहाँ पे नाइफ सूक में आपको हर एक रेंज में अबाया आपको मिल जाएगा। तो आपको स्टार्ट होगा 2000 रुपीज़ से, आपको अबाया 7 to 8,000 रुपीज़ तक भी मिल जाएगा। लेकिन द थिंग इज़ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पिकी और चूज़ी होना पड़ेगा, बिकॉज़ डिज़ाइंस इनके पास बहुत सारे हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं और स्टॉल्स जैसी हैं। आप आराम से बच्चों के साथ प्राम लेके भी आराम से जा सकते हैं, बिकॉज़ पूरा अंदर सेंट्रल एसी है। इससे क्या होगा, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बच्चों के साथ स्पेशली आप बहुत कंफर्टेबली शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं चेक कर रही हूँ कौन सा अबाया कौन सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं अबायाज़ ले रही हूँ गिफ्टिंग पर्पस के लिए। और अलीज़ा को जो है ना लॉलीपॉप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं लॉलीपॉप उनको, जब घर में रहते हैं मैं अलीज़ा को लॉलीपॉप नहीं देती, बिकॉज़ जब मैं बाहर जाती हूँ ना, जब मैं कोई काम से जा रही हूँ या शॉपिंग जा रही हूँ या मेरी कोई मीटिंग है, किसी वजह से मैं जब बाहर जाती हूँ तब मैं उनको लॉलीपॉप देती हूँ। इससे क्या होता है, उस चीज़ की वो थोड़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं और उसके साथ ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स उसके साथ बहुत बिज़ी रहते हैं, लॉलीपॉप खाते हैं, एंजॉय करते हैं। बट मैं घर पे कभी भी उनको लॉलीपॉप नहीं देती। जो भी उनकी पसंद वाली चीज़ है ना मैं उसको बाहर देती हूँ, क्योंकि वो मुझे ट्रबल ना करे, उस चीज़ में बिज़ी रहें। जब आप टोडलर्स के साथ बाहर जाते हैं तो आप मेक श्योर करें छोटी छोटी उनकी न्यू वाली 1 2 3 गिफ्ट ले लें और उसके साथ जो उनका फेवरेट स्नैक है ना
उसको थोड़ा अच्छे से पैक कर लें। इससे क्या होता है, उनका उसमें थोड़ा ध्यान उसमें रहता है और वो थोड़ा डिस्टर्ब कम करते हैं। अच्छा ख़ैर, तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे ड्रेस मटेरियल्स की शॉप में, जो काफ़ी मज़े की मटेरियल्स थे इनके पास। तो मुझे ये वाला प्रिंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ ये प्योर जॉर्जेट के ऊपर वेलवेट के जो फ्लावर्स आते हैं ना, उस वाला प्रिंट था। बट द थिंग इज़, ये पिक्चर्स में जो है ना बहुत ज़्यादा कैची लग रहा था, तो टू मच दिख रहा था मुझे। मुझे कुछ ऐसे चाहिए था तो जो सेल्फ हो, मतलब फ्लावर्स भी सेम कलर और फिर जो मटेरियल है जॉर्जेट वो भी सेम कलर। जैसे यहाँ पे सामने वाला, हाँ ये वाला जो बर्गंडी वाला ये दिखा रहे हैं ना, वो समथिंग लाइक दैट। बट उसके फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ह्यूज थे तो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। सिर्फ वही जो मटेरियल था वो डिफरेंट था। सिर्फ वो एक मटेरियल मुझे थोड़ा हटके दिखा, तो बाकी का जो मटेरियल थे यहाँ पे वो तो सेम इंडिया में जो मिलता है ना, सेम वही था। इसीलिए मैंने कुछ वैसे इंटरेस्टिंग वाला कुछ लिया नहीं। आगे वाली शॉप में जो ये प्लेन सैटिन मटेरियल में था, तो यहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के प्रिंट्स थे। तो मुझे क्या लगता है, जब ऐसे प्रिंट्स लेते हैं, जब ऐसे मटेरियल्स लेते हैं ना, तो आप डेली वेयर में भी पहन सकते हैं इसको। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही मटेरियल्स में इन्वेस्ट करती हूँ जो मैं ज़्यादा यूज़ कर सकूँ। तो एथनिक में बहुत कम लेती हूँ, मैं डेली वेयर में इन्वेस्ट करती हूँ। तो इनके पास प्रिंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिंट्स यहाँ से लिए हैं। इंशाल्लाह जब मैं उस आउटफिट को स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज़ जो प्रीवियस व्लॉग है मेरा ईद वाला, उसके ऊपर मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला था माशाल्लाह। तो मुझे इतने सारे अच्छे कमेंट्स मिले कि बहुत सारे लोगों को मेरा ईद का ड्रेस बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब भी डिज़ाइन और स्टाइलिंग करूँगी तो और डिटेल में मैं पोस्ट करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। एनीवे, उसके बाद जो है ना, फिर से हम लोगों को भूख लग गई थी। तो जब बच्चे ज़्यादा हो आप लोगों के साथ ना, तो हर एक चीज़ को शॉपिंग में उनको लेके देना ही पड़ता है। एनीवे, तो बच्चों के साथ हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्वीट कॉर्न ले लिया, फिर शुगर केन जूस ले लिया। क्या हाँ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? गिव मी सम। अलीज़ा और हफ्सा हमदा सोने से पहले खा लेंगे, बिकॉज वी शुडंट गिव पॉपकॉर्न टू किड्स लाइक बिलो 5 years 4 years ओके भी मालूम तुम ना। और काफ़ी हद तक पूरी शॉपिंग हो गई थी और उसके बाद हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अपने पार्किंग के पास। अलीज़ा अभी भी सो रहे हैं और फिर मुझे मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि उनको खाना है बकलावा। तो वो बोल रहे थे कि ऑन वे ही बकलावा मिलेगा, बिकॉज़ नेक्स्ट अगर आपको जाके यहाँ से बकलावा लेना है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगी। तो इसीलिए मिस्टर कुनाफा बोल के एक स्टोर है, यहाँ पे जो है इनका फ़्रेश बकलावा मिलता है। यहाँ पे किस किस को बकलावा पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो अगर बेंगलोर में कोई प्लेस हो जहाँ पे मुझे बकलावा ट्राई करना है तो ज़रूर बताइए, मैं जाके ट्राई करूँगी। तो मैंने बकलावा ले लिया। थैंक यू। और घर आने के बाद मैंने व्लॉग नहीं किया, मैं भूल गई। एनीवे, तो यहाँ पे देखिए हम बकलावा एंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी मज़े का बकलावा था माशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए इसके जो कैरेट स्लाइस है, जो बड़े वाली स्लाइस आती हैं ना, तो ये ज़्यादा मज़े की लगती है मुझे। टर्की मुझे जाना है सिर्फ बकलावा खाने के लिए। एनीवे, अब हम यहाँ पे बकलावा एंजॉय करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे की क्लिप जो है मैं वो शेयर करती हूँ, जहाँ पे मैं गई थी गोल्ड सूक के लिए। दुबई का ये जो बहुत फेमस प्लेस है गोल्ड सूक, यहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स मिलेंगी गोल्ड की, और इस यहाँ पे डिज़ाइंस भी
बहुत ज़्यादा इनका कलेक्शन है। लेकिन नाइफ सूक के बाजू में ही है। बट द थिंग इज़ यहाँ पे जो है ना एक कंप्लीट पूरा दिन चाहिए आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे n नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं और आपकी कोई भी आप कहीं से भी आओ, आपको आपका डिज़ाइन, आपका स्टाइल और आपका टेस्ट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल रहता है। अच्छा, तो मैं सबसे पहले काम यहाँ पे कर रही हूँ, जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फ्रेंड्स, फैमिली सब लोग पूछते हैं कि मैंने मेरा ये जो हार्ट वाला ब्रेसलेट है ये कहाँ से लिया। तो द थिंग इज़ यहाँ पे स्काई ज्वेलर्स, ये वाला जो है ना स्काई ज्वेलर्स, ये वाले ज्वेलर्स से मैंने इनके पास मैंने अपना हार्ट का ब्रेसलेट लिया था। तो मैं यहाँ पे गई और मैंने पूछा कि अगर इस ब्रेसलेट सेम अवेलेबल है, बिकॉज़ मेरी सिस्टर को लेना था, बट वो बोल रहे थे कि उनके पास अवेलेबल नहीं है। और मैंने उनको पूछा भी था कि अगर वो ऑर्डर पे बना के देंगे, तो बट द थिंग इज़ वो उन लोगों ने बोल दिया कि नहीं, वो ऑर्डर पे नहीं बनेगा, बिकॉज़ वो 1 या 2 सिंगल पीसेस आते हैं जो इटालियन डिज़ाइन के होते हैं, तो हम लोग फिर से नहीं बनाते। एनीवे, अगर आप जाएंगे तो स्काई ज्वेलर्स जाइए, एक बार और पूछिए, अगर आपको मिल जाए तो लकीली आप ले लें। एनीवे, यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी रिंग्स के स्टोर पे। इनके पास इतनी फैंसी रिंग्स हैं, ट्रस्ट मी। ये गोल्ड हाउस बोल के एक शॉप है यहाँ दुबई में, तो यहाँ पे इनके पास हर एक फैंसी रिंग अवेलेबल है, जो आप इंडियन पे, वेस्टर्न पे, एथनिक पे और अबायास पे किसी पे भी पहन सकते हैं। बट मैं रिंग्स ऐसे लेती हूँ जो स्टाइलिश हो और इजी टू हैंडल हो। यहाँ पे देखिए ये रिंग मैंने लास्ट ईयर लिया था, मैं फ़ोटोज़ और वीडियोस में पहनती हूँ और सेम रिंग अभी भी अवेलेबल है। तो ये जो रिंग्स है ना, ऐसे रिंग्स लें जो आप डेली लाइफ में आप वे पहने और उसको स्टाइल करें। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ, कभी भी जब आप गोल्ड लेने जाए ना, तो मेक श्योर करें वो ले जो आप पहनते हो। आपका सिग्नेचर लुक रहना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा जो सेट होता है या कोई भी बड़े बड़े बैंगल्स या कंगन या पता नहीं क्या क्या बड़े जो लंबे वाले हार होते हैं, वो सब ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप उसको लेके आप लॉकर में, हमेशा के लिए लॉकर में ही रहता है वो, बिकॉज़ आप उसको उठा के डेली लाइफ में पहन नहीं सकते। उसको पहनने के लिए आप लोग वेट करते हैं कि कोई फंक्शन हो या कोई शादी हो या कोई दावत हो जहाँ पे मैं वो पहन के जा सकती हूँ। बट मैं कभी भी कोई भी चीज़ जब लेती हूँ, किसी और के लिए नहीं लेती हूँ, अपने लिए लेती हूँ। कोई और देखे और उसको पसंद आए और वो वाह वाह बोले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप शॉपिंग करें, अपने लिए शॉपिंग करो, सो दैट कि आप उस चीज़ को पहनो और उसकी वैल्यू करो और आप खुश रहें। तो दैट्स द फर्स्ट एंड मेन थिंग मैटर्स अ लॉट। मैं कभी भी जब मैं ज्वेलरी शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मेक श्योर करती हूँ मैं रिंग्स लूँ या ब्रेसलेट्स लूँ या कोई भी चीज़ छोटी लूँ जिसको मैं स्टाइलिंग करूँ, पहनूँ अपनी डेली लाइफ में और उसको अच्छे से यूज़ करूँ, ना कि मैं लेके उसको कबर्ड्स में रख दूँ और वो ईयर्स गुज़र जाते हैं बट उस चीज़ को पहनते नहीं हैं। आई होप ये चीज़ आपको हेल्प करे और आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए। एनीवे, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी छोटी वाली रिंग्स लिए थे और काफ़ी स्टाइलिश हैं, तो मैं जब आगे व्लॉग्स में पहनूंगी आप लोग ज़रूर देखेंगे। और हम मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और थोड़े शॉप्स को जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।